What inspired you to come into this weightlifting, powerlifting? शुरुआत में मैंने मेरे करियर की शुरुआत कभी बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स में जाना कभी नहीं था। मैंने मेरे करियर की शुरुआत फिजिकल ग्राउंड है हमारे वहाँ हाटकेश्वर में रहता हूँ, आर्मी ज्वाइन करने के लिए मैंने किया था। तो मैं वहाँ पे रोज़ रनिंग करने, पुशअप, पुलअप, ये सब चीज़ एक प्रोटोकॉल में होती थी आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने शुरुआत वहाँ से की थी और मीन वाइल अपने बॉडी को ट्रेन करते करते धीरे धीरे मैंने अंबुबाई पुरानी व्यायामशाला जो अखाड़ा है वहाँ जाना शुरू किया और धीरे धीरे वहाँ सीनियर्स होते थे, उनको देख देख के मैंने खुद ने भी पार्टिसिपेट चालू किया। तो मेन गोल वो कभी नहीं रहा कि मुझे शुरू से, ना मेरे फैमिली में मेरी पिछली 7 पीढ़ी में कोई स्पोर्ट्समैन नहीं रहा हुआ आज दिन तक। तो कभी वो मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये स्पोर्ट्स में मैं जाना कहीं और चाहता था और वो चीज़ें होती गई अपने आप और फिर मैं धीरे धीरे ये चीज़ को ही आगे लेके गया। आप शुरुआत में क्या चैलेंज फेस किया? आपको बराबर कोचिंग नहीं मिला गुजरात में, इंडिया में। अब कैसा वो चैलेंज आप फेस किया, ओवरकम किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से मैंने शुरुआत की थी वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग से। बाद में मैंने वो दोनों चीज़ को क्विट करके मैंने मेरा 100% फोकस बॉडी बिल्डिंग के ऊपर किया। नाउ आई वुड लाइक टू से बॉडी बिल्डिंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम इन द वर्ल्ड, राइट। तो एक तो फाइनेंस का बहुत बड़ा इशू रहता है, चाहे फिर वो मेरा हो या इंडिया के अंदर कोई भी एथलीट हो। तो फाइनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो डाइट का एक्सपेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई 60-70 kg वाला भी एथलीट है तो उसका महीने का आप खर्चा देखने जाओ तो 40-50,000 रुपीज़ पर मंथ आराम से उसका खर्चा हो जाएगा डाइट का। जितना आपका बॉडी वेट ज़्यादा, जितना आप हैवी बॉडी बिल्डर हो, आपका खर्चा उतना ज़्यादा पड़ता है। तो नंबर 1, आपको अगर इंटरनेशनल लेवल के कोच हायर करने हैं या तो आपको आपके डाइट के ऊपर फोकस करना है। फाइनेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो वो सबसे बड़ी चैलेंज थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे एजुकेशन किया, मैंने अपने आप को एज ए ट्रेनर में डाइवर्ट किया। ट्रेनिंग के अंदर भी मैं काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन मैंने किए और मैं अपने क्लाइंट को ट्रेन करते करते उसमें से जो इनकम मेरी जनरेट होती थी उसके हिसाब से मैंने अपने फील्ड को आगे ले जाने में मैंने अपने आप को वो किया। So what is the basic requirement for a trainer? What is the basic requirement for a trainer? Requirements for a trainer. ट्रेनर के लिए क्या क्या चीज इम्पोर्टेंट चाहिए? नॉलेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एक तो खुद का फिट होना तो जरूरी है ही, क्लाइंट आपको देख के खुद मोटिवेट होना चाहिए, लेकिन उसके बाद में जो चीज़ आती है दैट इज नॉलेज एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू टुडे। आज मैं वही करने का ट्राई कर रहा हूँ। इसमें से काफ़ी सारे लोग ट्रेनर है और काफ़ी सारे लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं। मैं आज उनको फ्री में एजुकेशन देके उनको एक सर्टिफिकेशन इश्यू करने वाला हूँ, वो मैंने टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। वो सर्टिफिकेशन के बेस पे वो लोग कहीं पे भी प्राइवेट जिम में जॉब भी लग सकते हैं। तो ट्रेनर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं मेरा मसल में से 1 इंच भी किसी को मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं मेरा नॉलेज है वो मैं शेयर कर पाऊंगा। तो नॉलेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो नॉलेज गेन करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। See, you are emphasizing in drug-free Gujarat. Yes. Yeah. What is the message for youth? मैंने इससे पहले भी एक इंटरव्यू में और काफ़ी सारे इंटरव्यू में मैंने हर बार बोला है, आपको हमेशा एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए। आप दिन में 1 घंटा अपने लिए निकालिए, 45 मिनट टू 1 आवर आपको अपने लिए निकाल ही सकता है कोई भी बंदा, चाहे कोई बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई स्पोर्ट्समैन हो। 1 घंटा आपको आपके लिए निकालना ही चाहिए, चाहे फिर वो आप क्रिकेट स्पोर्ट्स से जुड़िए, वॉलीबॉल खेलिए, फुटबॉल खेलिए, जिम के अंदर एक्सरसाइज करिए, कुछ भी करिए, लेकिन 1 घंटा अपने लिए निकालिए। अगर आप ये कोई भी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े हुए हो तो आपको बाकी के जो एडिक्शन है, लाइक लोग आजकल यंगस्टर में देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ड्रग्स का भी आजकल आप हर नेक्स्ट डे सुनते होगे कि ये यहाँ से इतना ड्रग्स पकड़ा है, यहाँ से ये चीज़ हो रही है। तो एटलीस्ट अगर आप फिटनेस के प्रति अपने आप को जागरूक करके वहाँ पे आपके माइंड को डाइवर्ट करेंगे तो ये सब चीज़ धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये सब पीछे छूटती जाएगी। और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको तो बोलने के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स को भी मैं बोलता हूँ कि आपके साथ भी जो लोग जुड़े हैं उनको भी आप सजेस्ट करिए कि ये चीज़ से दूर रहें। No, diet is the main important thing. Yes, absolutely. In this. Yes. Now people are having a junk food. आजकल के बच्चे, मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। उनका खाना पीना आप देखिए, वीकेंड्स पे पहले होता है। आजकल तो मैं हर रोज़ देखता हूँ, हर ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोग फूड ऑर्डर कर देते, काफ़ी सारी एप्लीकेशन से पिज़्ज़ा मंगवाते, बर्गर मंगवाते। एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। आप बचपन से अपने बच्चों को ही आप सिखाइए कि ये खाना गलत है, ये खाना सही है। आप खुद पहले तो वो चीज़ को फॉलो करिए और अपने बच्चों को भी वो चीज़ सिखाइए। अगर आप बचपन से ये चीज़
उनकी हैबिट में आप डालेंगे तो आगे चल के वो बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन आप बचपन से ही अगर वो सब चीज़ों की आदत पाड़ेंगे कि आप ये खाओ वो खाओ, खुद भी खा रहे हैं बच्चों को भी खिला रहे हैं, तो आगे चल के वो चीज़ कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को नुकसान ही करने वाली है। तो नंबर 1, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। रात को लेट तक आज बच्चे मोबाइल के अंदर घुसे रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आज एक अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। आप मिलिट्री के अंदर देखो 4 बजे उठते हैं लोग, ये टाइम पे खाना, ये टाइम पे सोना, ये टाइम पे प्रैक्टिस करनी है। तो एक स्पोर्ट्समैन की लाइफस्टाइल किस तरीके की होती है, एक डिसिप्लिन वाली होती है। इसलिए मैंने आपको इंसिस्ट किया कि स्पोर्ट्स आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। आपका ओवरऑल ग्रोथ उससे होने वाला है अगर स्पोर्ट्स आपकी लाइफ में हो। तो बच्चे ये सब चीज़ों से दूर होने लगे कि अगर आप अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहेंगे तो यही मैसेज है मेरा, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग। यंगस्टर के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप पार्टिसिपेट करिए, स्पोर्ट्स के साथ जुड़िए, ड्रग से दूर रहिए, अल्कोहल मत लीजिए, स्मोकिंग मत करिए। That's all I want to say. Okay, all the best. Down. Chris, come on. Chris, Come on! Come on! good. 10 किया ना, उसकी जगह 5 कर दो। कम कर दो, उसको निकाल। 5 लाओ। Easy. Come on. Easy. Yeah. Press. Yeah. शाबाश। कितना हुआ वेट टोटल काउंट करो। 265. 100 देख रहे हो? 130। 122.5 टोटल वेट था। ट्रीटमेंट टेस्ट કે આપણે નથી કર્યો પણ પ્રેક્ટિકલી થોડું થિયરિકલી સમજાવ્યું બરાબર। સેકન્ડ મસ્ક્યુલર એન્ડ્યોરન્સ, એમાં શું કરાવ્યું? मस्कुलर एंड्योरेंस में क्या किया? एक मिनट में पुशअप मैक्सिमम, क्रंचेस। उसके बाद में आपने किया मस्कुलर स्ट्रेंथ के अंदर कौन से 2 टेस्ट किए? राइट, ओके। अभी 4th नंबर का आएगा फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। ये टेस्ट कैसे करना है फ्लेक्सिबिलिटी का, किसी को आइडिया? स्ट्रेचिंग या फिर योगा या ऐसा कुछ करवाने? इसके लिए एक प्रॉपर एक मशीन आता है, टूल होता है वुड का। प्रीतम आ गया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, वो मशीन के बिना ये टेस्ट नहीं होगा पॉसिबल। हाँ, एक मेजर टेप होता है, एक वुड का एक बेंच बना हुआ है, ठीक है। सिंपल लेग स्ट्रेट। अभी हाथ, ये लेग को बैंड नहीं करना है, हाथ को आगे, राइट, हाथ स्ट्रेट, फिंगर टच, हाथ स्ट्रेट, फिंगर टच, और ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेजर टैप लगा होगा, एक टूल आता है इसका, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट चेक करने का टूल आता है। उसमें ये जितना हाथ आगे ले पाएंगे उतना यहाँ पे अपने मार्क करना है, और इस सेंटीमीटर में एक मेजरमेंट है यहाँ पे होगा, तो वो अपने चेक करना है। अगर इनका काफी अच्छा है तो काफी यहाँ तक आ रहा है, कुछ लोगों का यहाँ तक जाएगा, तो उसका मतलब है उनका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत वीक है। तो आपको क्या करना है, उसका 2 महीने बाद जो फिर से फिटनेस टेस्ट लेंगे अपने, तो उसमें जो वीक पॉइंट है उस पे आपको फोकस करना है 2 महीने की ट्रेनिंग के अंदर, राइट। वो अगर बैंड नहीं हो पा रहा है, इतना ही जा पा रहा है, तो आपको उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करना है, सिंपल। ओके, 5th नंबर का है बॉडी कॉम्पोजिशन, राइट। उसके अंदर 2 चीजें, BMI बॉडी मास इंडेक्स, और दूसरा है W2HR। इसके अंदर आपको मेजरमेंट लेने क्लाइंट के। फर्स्ट BMI के अंदर आपको क्लाइंट का हाइट और वेट, तो 2 चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लाइंट की हाइट चेक करो, उसका बॉडी वेट चेक करो, उसका मैं फॉर्मूला की एक शीट आपको दे दूंगा, ठीक है। और दूसरा है W2HR, W मतलब वेस्ट, कमर का जो माप होता है वो, और HR मतलब, H का मतलब हिप्स। W2HR वेस्ट का मेजरमेंट और हिप का मेजरमेंट, उसको डिवाइड करना है। तो उसमें जो एक नंबर आएगा, इसके अंदर एक फिगर आएगा,
तो उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि इसका BMI कितना है। अगर समझो 18 आया 19 आया तो उसके ऊपर से डिटरमाइन किया जा सकता है कि इसका फिजिकल हेल्थ कैसा है। समझो किसी का W/HR का रेशियो ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है तो उसके ऊपर समझो मेरा कोई क्लाइंट बाहर है, समझो USA में कोई क्लाइंट है, वो मुझे मेजरमेंट फोन के ऊपर बता रहा है कि मेरा W/HR इतना आ रहा है, मेरा BMI इतना आ रहा है, तो मुझे वो क्लाइंट को देखे बिना आइडिया आना चाहिए कि वो कैसा दिखता होगा। समझे, उसका समझो ये अप डाउन हुआ, ये अप डाउन हुआ, तो मुझे एज अ ट्रेनर मुझे पता होना चाहिए कि वो कैसा दिखता होगा, राइट। तो ये सिंपल 5 कंपोनेंट हो गए, ये सबको पता होना चाहिए। इसके आसपास हमारी फिटनेस होती है, राइट, सिंपल। नोट डाउन करना हो तो कर लेना, बस ट्रेनर है। मोस्ट ऑफ जो भी यहाँ पे आए ऑलमोस्ट एथलीट टाइप का बॉडी है सब, राइट। आप जिम में एंटर करते हो, कोई क्लाइंट पर्सनल ट्रेनिंग लेने के लिए समझे एक नॉर्मल बंदा खड़ा है, उसके पास काफी सारा सर्टिफिकेशन किया हुआ है, काफी पढ़ा लिखा है, लेकिन फिट नहीं है वो, और एक बंदा है वो काफी फिट है, तो क्लाइंट पहले किसके पास जाएगा? फिट बंदा फिट है उसके पास जाएगा। तो वो फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पास जाने के बाद उसका नॉलेज भी धीरे धीरे क्लाइंट को पता पड़ेगा। आज की डेट में क्लाइंट का नॉलेज भी काफी ज्यादा होता है, यूट्यूब गूगल ये सब चीजों पे काफी सारा सर्च करते हैं, तो थोड़ा बहुत वो लोग भी एक होमवर्क करके आते हैं। तो एटलीस्ट आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उसको एक सेटिस्फाइड आंसर दे सको, राइट। फर्स्ट एक्टोमॉर्फ, कौन बोला? रोहित सर। ओके, अलग अलग। और थर्ड एंडोमॉर्फ, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोच अपने क्लाइंट को ट्रेन करने के लिए या खुद को भी ट्रेन करने के लिए। ये आपका बॉडी टाइप किस टाइप का है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो फर्स्ट अपने जाते हैं एक्टोमॉर्फ के ऊपर। कोई बता सकता है किस टाइप का बॉडी है एक्टोमॉर्फ? जो रनर्स वगैरह होते हैं। अभी अपने इतने लोग बैठे ना, ये तीन टाइप के बॉडी हमारे बीच में ही है, राइट। तीन टाइप के बॉडी हमारे बीच के अंदर है। तो अपने रनर कोई बॉडी बिल्डर को एथलीट पे नहीं जाते हम, हमारे अंदर से ही ढूंढ के निकालते कि ये कौन सा है। एक्टोमॉर्फ मतलब नेचुरली लीन, एकदम पतला दुबला होगा। हमारी फैमिली में फ्रेंड सर्कल में आसपास रहते हैं, वहाँ काफी सारे लोग आपने देखे होंगे जो एकदम पतले दुबले हो गए, बोला केटू पण खाए तो बॉडी पर नहीं लागू, राइट। एकदम पतले दुबले होते हैं, कितना भी फैट फूड खा ले जल्दी बॉडी पे नहीं लगेगा। तो वेट बढ़ाना, मसल बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है, जल्दी फैट नहीं आएगा, उस टाइप का बॉडी। चलो यहाँ पे कौन कौन है आप डिसाइड करो। एक तो करण हो गया, फिर एक सर प्रीतम हो गया, फिर समीर हो गया, फिर खाना हो गया, बैठा है, खड़े हो आप आगे आ जाओ। खाते ऐसा नहीं है नहीं खाते। ये भाई साहब तो बहुत सालों से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, काफी सारे एथलीट्स हैं अपने यहाँ पे, बट इनका बॉडी भी ऑफ सीजन जैसा कुछ नहीं, कभी भी देखो एप्स रेडी होते, तो एकदम लीन है बॉडी, कितना भी फैट फूड खाएगा जल्दी नहीं बढ़ेगा, और अगर मसल बढ़ाना हो तो भी इतना इजी भी नहीं है कि फटाफट बढ़ जाएगा, राइट। तो ये टाइप टिपिकल जो एक्टोमॉर्फ बोलते हैं, ये टाइप का बॉडी टाइप, इनका भी इस टाइप का है, राइट। तो ये नंबर 1 टाइप हुआ एक्टोमॉर्फ। ये सबसे आइडियल बॉडी टाइप बोलते हैं इसको, बॉडी बिल्डिंग करना हो उसके लिए। और इनके लिए मसल बढ़ाना भी बहुत इजी है, फैट लॉस करना हो तो भी बहुत इजी है। थोड़ा ट्रिगर करो, थोड़ी ऐसे की घुमाओ, फैट लॉस की तो फटाफट फैट लॉस भी हो जाएगा, थोड़ा मसल बढ़ाना तो थोड़ा वो ट्रिगर करो फटाफट हो जाएगा। मतलब सबसे ये सब गॉड गिफ्टेड होता है अपने इंटरनल हार्मोन की सब ये में, राइट। इसमें ऐसा नहीं कि ये कुछ अलग डाइट लेते, ये कुछ अलग डाइट लेते, ये नेचुरल गॉड गिफ्टेड बॉडी दिया हुआ है भगवान ने, राइट। तो ये हो गया टिपिकल मेसोमॉर्फ, ये सबसे आइडियल बॉडी टाइप होता है, राइट। ऊपर से पतला होता है, फिर नीचे ऐसे शेप होता है, उस टाइप का। वेस्ट लाइन, हिप्स, ये सब का रेशियो काफी बड़ा होगा उनका। वो लोग बोले कि आपने सुना होगा मुझे वेट लॉस करना है लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा है, मैं तो दिन में एक बार खाता हूँ या खाती हूँ फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? पहले तो एक तो स्ट्रेटेजी गलत है, एक बार खाने से
बाकी का पूरा टाइम खाना स्किप करने से कभी वेट लॉस नहीं होता नंबर वन, राइट। बट दूसरा उसका बॉडी टाइप भी बहुत मैटर करता है। तो एंडोमॉर्फ जिनका होता है ना बॉडी, वो काफी फैट होता है उनकी, वो कम भी इतना भी खाना खाएंगे तो तुरंत बॉडी पकड़ेगा फैट, राइट। तो अपने यहाँ तो ऐसे कम है लेकिन अपने डिस्कस नहीं कर रहे, किसी को वो लगेगा कि मेरा बॉडी ज्यादा फैट वाला है ये। तो इन शॉर्ट आप समझ के काफी सारे आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में आपके खुद के क्लाइंट्स भी बहुत सारे हो गए जो ये 3 के आसपास ही हो गए, राइट। अभी ये समझने का मतलब क्या, क्यों अपने ये समझना बहुत जरूरी है। आज हम जिम में जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो हर किसी का एक गोल है। ललित भाई का बॉडी बिल्डिंग का गोल है, एकता का बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, इनका मसल बिल्डिंग का, देवर से उनका फैट लॉस का है। तो सबका किसी ना किसी को फिटनेस मेंटेन करनी है, किसी को मसल बिल्ड करना है, किसी को वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है। तो ये इसका वर्कआउट से लेकर डाइट शेड्यूल प्लान करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये चीज है। ये यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि इसका डाइट प्लान कैसा रहेगा या इसका वर्कआउट प्लान कैसा रहेगा। चलो अपने फर्स्ट पे जाते हैं, एक्टोमॉर्फ। अभी इनको मुझे मसल गेन करवाना है, राइट। तो इनका वर्कआउट शेड्यूल, इनका डाइट शेड्यूल और एक मीजो वाला और एंडो वाला, इनका शेड्यूल एक रहेगा या अलग रहेगा? अलग रहेगा। ठीक है, सिंपल। आपको अभी थोड़ा आइडिया आ रहा है क्यों अलग रहेगा। ये नेचुरली ज्यादा कैलोरी बर्न करेगा इनका बॉडी। उनके हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन वगैरह, काफी डिटेलिंग चीज होती है अंदर, तो उस पर अपने नहीं जाते। बट उनका बॉडी नेचुरली, समझो आपका एक मीजो वाला और एक एक्टोमॉर्फ वाला एथलीट है या 2 बंदा है, बंदी है, तो पूरा दिन का अपने एनालिसिस करे। इनका भी समझो डेस्क जॉब है, बैठने का जॉब है। एक मीजो वाले का भी बैठने का डेस्क जॉब है। पूरा दिन सेम कैलोरी खाता है, ये भी पूरा दिन सेम कैलोरी खाता है, फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा, दोनों का चेंज आएगा। तो उसके लिए इनका ट्रेनिंग बहुत मिनिमम होना चाहिए, राइट। इनका ट्रेनिंग अलग रहेगा, मीजो वाले का अलग रहेगा, इनका डाइट अलग रहेगा। मुझे इनको ज्यादा कैलोरी खिलानी पड़ेगी। समझो अपने कैलोरीज पे भी जाते हैं आगे चल के, बट पहले ये बेसिक चीज समझते हैं। तो राइट, ये बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया। एक्टो किसे बोलते हैं, मीजोमॉर्फ किसे बोलते हैं और एंडोमॉर्फ, राइट। ये समझना बहुत जरूरी है। चलो अभी अपने जाते हैं डाइट के ऊपर। एग वाइट, ये सब चीजों के अंदर होता है। एनिमल प्रोडक्ट को फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोला जाता है। क्यों? बिकॉज प्रोटीन बनता कैसे है? एमिनो से। जैसे ये दीवार है, दीवार कैसे बनती है? छोटी छोटी ब्रिक्स, ईंट कહેવાય આપણે બધી નાની નાની ભેગી કરી એટલે એક દિવાલ બને। એ રીતે બધા એમિનોસ ભેગા થાય કે બધા એમિનોસનું એક ફાઉન્ડેશન થઈને પ્રોટીન બને, રાઈટ। તો પ્રોટીનનું રો ફોર્મ ચિકન, ફિશ, એગ વ્હાઇટ, પનીર છે, સોયાબીન, આ બધી વસ્તુમાં હોય। તમે લેટ્સ સે ચિકન ખાઓ તો બોડીમાં પ્રોસેસ થાય, ડાયજેસ્ટ થાય, એના પછી પ્રોટીન છૂટું પડે, એનાથી આગળ જઈને એમિનોસ છૂટા પડે, રાઈટ। અને એ પછી મસલ ટિશ્યુ બિલ્ડઅપ કરે, રાઈટ। તો ફર્સ્ટ ક્લાસ પ્રોટીન એનિમલ પ્રોડક્ટની અંદર હોય, કારણ કે આની અંદર આ એમિનોસ જે મેં કીધા એ બધા અવેલેબલ હોય અને પેલાની અંદર 2 થી 3 એમિનો મિસ હોય, રાઈટ। એટલા માટે એનિમલ પ્રોડક્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વધારે। પણ એવું ના હોય કે તમે ના બનાવી શકો ફીડ, ફિઝિક્સ સારું ફીડ ના મેન્ટેન ના કરી શકો, એવું ના હોય। વેજીટેરિયન થી પણ તમે કરી શકો, બીજા બધા સોર્સ લાઈક વે પ્રોટીન છે બધું એડ કરીને કરી શકો, રાઈટ। બીજી વસ્તુ કાર્બ્સના સોર્સિસ 2 ટાઈપના હોય, સિમ્પલ કાર્બ્સ एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स मतलब सिंपल कार्ब्स मतलब सिंपल यानी अंदर शुगर હોય। તમે કોઈ પણ વસ્તુ લો લાઈક સ્વીટ લાગે, રાઈટ। તમે પાઇનેપલ ખાઓ તો એક બાઈટ કરીએ તો કેટલું શુગર અંદરથી નીકળતું હોય, રાઈટ। પછી સ્વીટ પોટેટો તો નહીં, એમાં ઓછું હોય। ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ તે બધી ઘણી બધી વસ્તુ ડિટેલમાં હોય। એટલે કે પાઇનેપલ છે, દ્રાક્ષ છે, આ બધી વસ્તુ ખાઈએ એટલે એકદમ જાણે શુગર અંદર હોય એટલું ફીલ થાય તમને। तो शुगर, लिटरली शुगर, मध, आ बधी वस्तुनी अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की अंदर ओट्स, ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, स्वीट पोटैटो, व्हाइट पोटैटोज, राइस, ब्राउन राइस, आ बधी वस्तुनी अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, राइट। क्या टाइम में क्या लेवल पे अलग टॉपिक है, આપણે ખાલી સોર્सेस ની વાત કરીએ। અને થર્ડ નંબર ઇઝ ફેટ, ગુડ ફેટ, બેડ ફેટ। અમુક ફેટ ખાવાથી તમારું ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ વધે, અમુક ફેટ ખાવાથી તમારું બેડ કોલેસ્ટ્રોલ, એલડીએલ વધે, એચડીએલ વધે, राइट। हेल्थी सोर्सेस के अंदर आलमंड, वॉलनट, एवोकाडो, फिश ऑयल, ये बधी वस्तुની અંદર हेल्थी फैट्स है, राइट। ओके, હવે 1 ગ્રામ પ્રોટીન ની અંદર કેટલા ગ્રામ કેલરી હોય?
एनी गेस? Yeah. गुड। 1 ग्राम काप्स के अंदर कितनी कैलोरी हो? गुड, 4 कैलोरी। 1 ग्राम फैट के अंदर? No. 9, राइट? तो समझो તમે દિવસના 100 ગ્રામ કાપ્સ या 100 ગ્રામ પ્રોટીન લો તો કેટલી થઈ? સીધી 400 કેલરી થઈ ગઈ। ઓકે, હવે 3500 કેલરીઝ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા પાઉન્ડ વેઇટ થાય? તરુણ, 3500 કેલરી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3500 કેલરી આપણે ખાઈએ તો કેટલું બોડી વેઇટ વધે આપણું? પછી એ ગમે તેમાંથી તમે લો, આમાંથી લો કે આમાંથી લો, કેટલું વધે? 3500 કેલરી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પાઉન્ડ વેઇટ, એટલે અડધો કિલો વેઇટ તમારું વધશે જ વધશે, રાઈટ? સમજો આપણે કોઈના ડાયટમાં રોજની 500 કેલરી વધારીએ યા ઘટાડીએ તો એક અઠવાડિયાની કેટલી કેલરી છે? 500 into 7, 7 દિવસ 3500 કેલરી। સમજો આમનું મારે ગેઇનિંગ કરાવવું હોય તો હું રોજનું 500 કેલરી, અત્યારે હાલમાં સમજો 2000 કેલરી લેતા હોય હું 2000 ની કરીશ 2500, તો એન્ડ ઓફ ધ વીક કેટલી ટોટલ કેલરી વધી? 3500 કેલરી। તો એક વીક પછી આપણે આમનું વેઇટ ચેક કરીશું તો અડધો પાઉન્ડ વેઇટ વધ્યું છે, રાઈટ? આ સિમ્પલ, આ રીતે કેલરી સરપ્લસ કરવાની। અને સેમ એ રીતે વેઇટ લોસ કરવું હોય કોઈનું તો રોજની 500 થી 700 કેલરી 500 ઓછી કરીએ તો એન્ડ ઓફ ધ વીક કેટલી ઓછી થઈ? 3500, તેનું પણ વેઇટ લોસ થયું હશે। ચલો, હવે આ એક્ટોમોર્ફ અને આના ઉપર આવે તો એનું આપણે એક કઈ રીતે પ્રોગ્રેસિવ જવાય એ આપણે સેટ કરીએ। હવે આવું છે અને આ ભાઈ છે, આ છે એક્ટોમોર્ફ, આ છે મિઝોમોર્ફ, બંનેનું મારે વેઇટ ગેઇન કરવું છે, રાઈટ? તો હું બંનેમાં 500 કેલરી હું એડ કરું તો આનું કેટલું વધશે? સમજો મેં આની 500 કેલરી, મારે આમનું પણ ગેઇન કરવું છે, આમનું પણ ગેઇન કરવું છે, તો મારે આમને ગેઇન કરવા માટે હું કેટલી કેલરી વધારીશ? હવે કોચ કેટલી વધારવી જોઈએ મારે? 500 થી હું વધારે રાખીશ, મે બી 700, મે બી 1000, ડિપેન્ડ કરે તમારું કોચ કેવું છે, તમારું એક્સપિરિયન્સ કેવો છે। તો માઇટ બી 1000 કેલરીમાં આમનું જેટલું વેઇટ વધશે એટલું આમનું 500 કેલરીમાં વધી જશે, રાઈટ? કેમ? बिकॉज આનું બોડી ટાઈપ મિઝોમોર્ફ છે। તો આ સમજવું એટલા માટે જરૂરી હતું। जिम्मा घनी बार आपके क्लाइंट को ये सिखाओ ब्रीथ आउट कर रहा है, वो बोला हाँ मैं कर रहा हूँ, नोज से नहीं करना है, माउथ से करना है, क्या डिफरेंट है दोनों में और क्यों? एनी आइडिया? तरुण, क्यों नोज से करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों माउथ से करना? इनहेल करना है वो तो है ही, ब्रीदिंग का तो है ही फंडा, लेकिन क्यों करना है? चलो, अगर आप ब्रीदिंग होल्ड करके करो, राइट? अब ये नाक से ब्रीदिंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, आपको आइडिया है ना? तो ब्रीदिंग है, लेकिन माउथ से अगर ब्रीद आउट ब्रीदिंग करें तो आप नोटिस कर पाओगे कि हाँ ये कर रहे कि नहीं कर रहे, तो राइट? ब्रीदिंग, अभी आप नोटिस कर पा रहे हो कि ब्रीद आउट कर रहे हैं, अगर ये नोज से करे तो आपको आइडिया आएगा?